एक बात याद रखना, शतरंज के बिसात में ना प्यादे से बड़ा घोड़ा होता है और घोड़े से बड़ा वजीर। जब तक मैं यहाँ हूँ तिम्नासा के किले में कोई नहीं जा सकता। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, लेकिन ये जादुई यंत्र गिराया किसने? जिसने भी गिराया वो अपने कदमों की निशानियां छोड़ गया है, वो देखो। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। सुतली, सुतली कहाँ है तू? सुतली कहाँ है तू? सुतली, 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 तू यहाँ क्यों छुपी है? मिल गया मेरी नील अकाल सेना का सेनापति विवान। अब ये मुझसे बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे तो फिर अशुभ काम में देरी क्यों? अब आप इस छोटे बालवीर पर अपनी नील अकाल जहर की मेहरबानी कर दीजिए। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है, तौबा तौबा। मनहूस कहीं का। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये छोटा बालवीर तो वो हो गया गायब। गायब होके जाएगा कहाँ? सुरक्षा कवच तोड़ के कारखाने के बाहर तो नहीं निकल सकता ना। ढूंढो उसे। अरे ये भैराजा भी सबसे पहले अपने आदेश का खुद ही पालन करते हैं। ढूंढो उसे बोल के खुद ही निकल गए। पूछा भी नहीं कि भैरानी यहाँ पर क्यों रुकी है। वैसे भैरानी आप यहाँ पर क्यों रुकी है? तुम्हें चुटकुले सुनाने का बहुत शौक है ना? चलो तुम्हारे लिए दर्शक ढूंढते हैं। बेचारा बालवीर, बेबस, लाचार, मजबूर। क्या हुआ? अंदर नहीं जा पा रहे हो? इतने सालों में तुमने मुझसे इतना ही सीखा। नाम डुबा दिया है मेरा। बालवीर, अरे ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम इनके प्यारे बेटे से नालायक बेटे बन गए। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और ये भी मेरी सारी बातें मानती है, एक अच्छी माँ की तरह। वो सिर्फ मेरी माँ है।
तुमने मेरी माँ को जितना भी परेशान किया है, उसका एक एक हिसाब लूंगा मैं तुमसे। अरे हिसाब हिसाब तो मुनीम का काम होता है। तुम तो बालवीर हो। आओ कुछ ताकत वाकत की बात करें। आओ उससे पंजा लड़ोगे। कहीं डर तो नहीं गए? धरती के रक्षक बालवीर। ये कैसा बेटा है, ये तो बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक और वीर लोक के बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा, जब मेरा नील अकाल शस्त्र पूरी दुनिया में फैलेगा। मेरे रहते तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी कभी तुम्हारे इस भोलेपन के ऊपर मुझे बहुत तरस आता है बालवीर। तुम शायद भूल गए कि कैसे तुम्हारा उत्तराधिकारी मेरी झोली में आकर गिर गया था। क्या तुम रोक पाए उसे? क्या हुआ, सदमा लगा? अभी तो कुछ नहीं बालवीर, आगे आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। असली सदमा तो तुम्हें अब लगेगा, जब मैं तुम्हारे उत्तराधिकारी को अपना गुलाम बनाऊंगी, उसे कालवीर बनाऊंगी। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी इस माँ को बाल परी से काल परी बना दिया। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर। बालवीर, तिम्नासा को विवान के बारे में पता चल गया। अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे विवान को? बालवीर को मात देने के लिए इस बार हमारा अगला कदम क्या है? बालवीर और उन परियों के कदमों को रोकना। चलो। सुरंग बनकर तैयार। चलो चलकर तिम्नासा को मजा चखाते हैं। परियो, वो देखो। पहले मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, कहीं कोई ऊपर तो नहीं। परियो, हमने तिम्नासा का चक्रव्यूह भेद दिया है। अब हम सभी बच्चों और वर्कर्स को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। चलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं, तो जेंटी तुम खुद को पंच नहीं बच पाया। अभी पता चल जाएगा कि सब लोग कहाँ हैं। ये नील अकाल जहर तो पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल चुका है। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ कारखाने के अंदर जिसकी भी आंखें और नसें नीली हो, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उस पर नील अकाल जहर का असर है। उनसे दूर रहना।
उन्हें तिम्नासा के जादू के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमें इन्हें अंदर आने से रोकना होगा। अरे देव, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बच्चे ठीक है ना? हाँ करुणा जी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, पर आप सब अचानक एक साथ यहाँ क्यों आ गए हो? क्योंकि बच्चों की ट्रिप 3:30 बजे खत्म हो जानी थी और अभी 4:30 बज रहा है और एक भी बच्चा घर नहीं लौटा है। हाँ, और हमने स्कूल में भी फोन किया था, लेकिन वहाँ से खबर मिली कि फैक्ट्री में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। करुणा बहन, मुझे लगता है कि हम लोगों को ना अंदर चल के देख लेना चाहिए। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों? बात दरअसल ये है कि फैक्ट्री के अंदर एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया है। छोटा सा? हाँ, और सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। हाँ, और अगर आप वो दरवाजे को छूने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। हाँ। अरे लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बिजली का झटका बच्चों को भी लग सकता है। अरे नहीं करुणा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने बिजली घर वालों को बुला लिया है, वो मेन पावर ही बंद कर देंगे। अब आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मस्ती परी, आप इन सबको उलझा कर रखिए। तब तक मैं और ध्वनि परी थोड़ी देर में वापस आते हैं। देव, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मिश्रा जी, वो बस बिजली घर वाले आए कि नहीं हम देख कर आते हैं। हाँ। हम आते हैं, चलो। क्या हुआ श्रुति, तो फिर से क्यों छुप गई थी? चंडू चंडी अब नहीं चिढ़ाएंगे तुझे। नहीं, मैं छुपी नहीं थी, मैं भाग गई थी डर के। किससे डर के भाग रही थी? वो एक अजीब सा इंसान था जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और नीला नीला दिख रहा था और वो अजीब सा चल रहा था। कुछ भी? सच में। और उसने जब दूसरे इंसान को छुआ तो उसकी भी गले की नसें फूल गई और वो भी अजीब से चलने लगा। तू बिना बेकार में टेंशन ले रही है। जब हम ज्यादा खेलते कूदते हैं ना तो हमारी गले की नसें फूल जाती है। और यहाँ तो ये फैक्ट्री है, यहाँ पर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, तो उनकी भी गले की नसें फूली हुई होंगी। नहीं, पर उसकी आंखें अजीब से दिख रही थी। और सोचली, तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वैसे भी अभी फील्ड ट्रिप खत्म होने का टाइम हो गया। चल चल घर चलते हैं। क्या वायु परी से संपर्क हुआ? नहीं, लेकिन बालवीर की दूरदृष्टि किरण से आज तक कोई नहीं बच पाया। अभी पता चल जाएगा कि सब लोग कहाँ हैं। अरे पद्मिनी आंटी, भैया, आंटी तो बहुत गुस्से में लग रही है। लगता है इन्हें पता चल गया कि हमने इनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला था। हाँ चिंटी, सॉरी आंटी, गलती हो गई। अगली बार से हम सुतली को नहीं चिढ़ाएंगे। ये नील अकल जहर तो पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल चुका है। क्या विवान और परिया नजर आई? अभी नहीं। ये क्या है? कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी वजह से फैक्ट्री के चारों ओर सुरक्षा कवच लगा है और हम अंदर नहीं जा पा रहे? मतलब अगर इस यंत्र को नाकाम कर दिया जाए तो हम अंदर जा सकते हैं? हाँ,
लेकिन बाहर से हम उस यंत्र को नाकाम कैसे करेंगे बालवीर? हमें इसे अंदर से ही नाकाम करना होगा। वायु परी हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए ये काम विवान करेगा। लेकिन बालवीर, बिना वायु परी के हम विवान से कैसे संपर्क कर सकते हैं? इसकी मदद से। विवान, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुमने सुना सुतली? कोई मुझे बुला रहा है। टीचर बुला रही होंगी, जल्दी चल वरना डांट पड़ेगी। विवान, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? ये टीचर की नहीं, ये तो पार्टनर की आवाज है, लेकिन वो तो हमारे साथ अंदर आया ही नहीं। रुक क्यों गया? चलना। विवान, उधर मत जाओ, उधर खतरा है। कर क्या रहे तू? सारी फैक्ट्री में ढूंढ लिया है, विवान यहीं कहीं होना चाहिए। शब्दाली, एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर देख के आता हूँ। क्या हुआ विवान? क्यों डरा रहा है मुझे? मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। मेरे कान में ये पार्टनर का रेडियो क्यों बज रहा है? विवान, तुम्हारे कान नहीं बज रहे, मैं सच में तुमसे बात कर रहा हूँ। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे हाथ पर जो वीर चिन्ह है, उसे छुओ। वाओ, आपने बस चैटिंग का भी जुगाड़ है। पर मेरे साथ सुतली है, उसने ये सब देख लिया तो? चिंता मत करो, ना ही ये सुतली को दिखाई देगा और ना ही उसे सुनाई देगा। विवान, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कौन सी मुसीबत? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले सुतली को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाओ। जाओ जल्दी। क्या हुआ विवान? खुसर पुसर क्यों कर रहा है? मैं बाद में बताता हूँ, अभी चल। इतनी देर हो गई मेघा, देव कहाँ रह गया? बहुत टाइम हो गया। आप चिंता मत कीजिए, देव बस अभी आ ही रहा होगा और साथ में बिजली घर वाले भी आ ही रहे होंगे। एक बार जाके नहीं सुनिए, मुझे खबर मिली कि विजडम स्कूल के बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे। अरे गिर पड़े जी, इसलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बच्चे अंदर हैं। हाँ। लेकिन करुणा जी, आप यहाँ बाहर क्या कर रही है? चलिए अंदर चलते हैं, पूछते हैं। अरे नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते गिरपड़े जी, शॉर्ट सर्किट की वजह से सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं। देव गया है पता लगाने। हाँ। शॉर्ट सर्किट से दरवाजे कैसे लॉक हो सकते हैं? नहीं नहीं मिश्रा जी, शॉर्ट सर्किट से दरवाजे कैसे लॉक हो सकते हैं? कुछ और बात है, काइतरी गड़बड़ है। गड़बड़? इससे पहले कि कानून जी यहाँ पर सबके बीच में डर फैला दें, मुझे इन सबके दिमाग से डर निकाल के इनके चेहरे पर हंसी लानी पड़ेगी। हाँ, इससे माहौल भी खराब नहीं होगा। अरे बोलो नहीं, सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बच्चों को फिर से किसी ने किडनैप कर लिया? हो गया होगा तो सबके विरोधी की रकम मैं चुका दूंगा। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। घमंडी मिश्रा जी, मैं तो सिर्फ नाम का इंस्पेक्टर हूँ, अपनी बांजी की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। शत्रुमुख के अंडे का ऑमलेट एक दिन जरूर खाऊंगा, बहुत टेस्टी होता है। काश अंदर सब बच्चे सुरक्षित हो। चल, इधर छुप। पर इधर छुप। विवान, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ कारखाने के अंदर जिसकी भी आंखें और नसें नीली हो, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उस पर नील अकाल जहर का असर है। उनसे दूर रहना, समझ गए? वो एक अजीब सा इंसान था,
जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और वो अजीब सा चल रहा था। बोपू और हिंदी टीचर सबसे अलग क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब बोपू भी इन्फेक्ट हो चुका है। विवान, तुम्हें ये सब रोकना होगा। लेकिन मैं कैसे रोक सकता हूँ? सबसे पहले तुम्हें उस यंत्र को गायब करना होगा। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ब्रो। अगर उन्होंने मुझे छू लिया पर मैं उनके जैसा हो गया तो? विवान, तुम बालवीर हो, डरो मत। अगर हमने इन सबको अभी नहीं रोका तो ये सारे लोग फैक्ट्री के बाहर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में नील नकल जहर का असर फैल जाएगा। तुम्हारी माँ, दादाजी, पद्मिनी जी, भारत नगर के सारे लोग, बल्कि इस दुनिया के सारे लोग इस नील नकल जहर के वश में आ जाएंगे और हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। चलो। विवान, क्या तुम इन सबकी मदद नहीं करोगे? ठीक है, जब बात इतने लोगों को बचाने की है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? बताओ, कहाँ है वो यंत्र? बहुत अच्छे विवान, वो जादुई यंत्र फैक्ट्री के बीचों बीच रखा है। तुम्हें अब कारखाने के बीचों बीच जाकर अपने लुप्त गुप्त जादू से उस यंत्र को गायब करना होगा ताकि सुरक्षा कवच हट जाए और हम अंदर आ पाए। ठीक है, लेकिन दिखने में कैसे है ये यंत्र? वो यंत्र गोल है और उसमें से नीली रोशनी निकल रही है।